हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूनिक कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले हमने वीडियोस में देखा था कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कौन से टाइप है और क्या क्या उसमें होता है, वो सब हमने अभी कवर कर लिया है। तो उसके बाद अभी हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का पूरा जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम इस वीडियोज़ के थ्रू सीखेंगे। इसके मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, तो आज के वीडियोज़ में मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे किया जाता है ये बहुत बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि हमारा बेसिक्स का पूरा इसमें कवर अप होने वाला है। तो पहले देखिए, समझो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रूल बता देता हूँ आपको। अगर समझो मैं करता हूँ 5 - 2, ये तो सबको आ जाएगा। इसका आंसर 3, ये तो बच्चा भी बता देता है। लेकिन जब मैं कभी पूछता हूँ कि -3 + 1, अब यहाँ बहुत से बच्चे अटक जाते, या तो गलत आंसर देते या उनको पता होने के बावजूद भी गलत लिख डालते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चों का कंसेप्ट क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन की रूल यहाँ एडिशन में लगा देते, ये गलत है बच्चे। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है कौन सा है, 3 या 1, 3 है। मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ये साइन मत देखना, साइन नंबर लाइन के हिसाब से तो +1 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 3 बड़ा है। ठीक है, तो 3 1 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचता, 2, और बड़ा ये इसलिए है माइनस। समझे? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता -7 - 3, अब देखो यहाँ पे -7 - 3, अब यहाँ क्या है, साइंस माइनस के है, लेकिन दोनों के साइंस सिमिलर है बच्चों, है ना, सिमिलर दोनों के साइंस। अगर साइंस सिमिलर है तो हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। देखो दोनों के साइंस सेम है तो कितना हो जाएगा, 3 + 7 10, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े का साइन लगता है। जो मैग्नीट्यूड में बड़ा नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड, यानी बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होते हैं। तो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, याद रखना। मैग्नीट्यूड का कहीं भी आ जाए मैग्नीट्यूड शब्द, कोई इसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई शब्द नहीं, इसकी मीनिंग होती है सिर्फ वैल्यू। वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। ओके, गॉट इट। देखो फोर्थ देखेंगे, इसमें हम टाइप, अगर दोनों ऐसे दोनों एडिशन में हो तो क्या हो जाता है 10। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, याद रखना बच्चों, एक नोट डाउन कर लो ये बुक में, मैं भी लिख के देता। ठीक है, व्हेन साइंस आर सेम देन ऐड द इंटीजर्स। चाहे वो साइन कोई भी हो, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। जैसे इन दिस केस देयर आर पॉजिटिव साइंस, इन दिस केस देयर आर नेगेटिव साइंस, बट हियर एंड in problem 3 and 4 we does addition not subtraction, because and here is minus, then also what we do subtraction, sorry we do addition. Why? Because the numbers are negative, but both numbers are negative, and when both the signs are same what we do, we add the integers. इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 7 3 10। ठीक है, सिर्फ साइन माइनस का रहा। इसको आसान शब्दों में एग्जाम्पल में अभी आगे करता एक्सप्लेन, पहले तो सेकेंड रूल लिख के देता, लिख लो। When signs are different, when signs are different, then subtract the integers. जब साइंस डिफरेंट हो तो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करो। इंटीजर्स यानी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट थे, यहाँ पे डिफरेंट थे, हमने सब्ट्रैक्ट किया। जैसे यहाँ पे देखो, हियर 3 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, then we does subtraction. ठीक है, therefore our answer is -2, and here signs are sign of 5 is positive and sign of 2 is negative, then we does subtraction, and here the sign of 3 is positive because 5 has greater magnitude than 2. 5 2 से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दिया है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। अब देखो, इसे एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता, जैसे कि हम बैंक से लोन लेते। ठीक है, एक आकाश नाम का लड़का है। ठीक है, उसने बैंक से लोन लिया था 10 रुपये। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझ लो कि 10 रुपये का उसने बैंक से लोन लिया। ठीक है, ये लोन है उस पर, मतलब वो माइनस में चल रहा है। उसके पास भले 10 रुपये है, लेकिन वो उसको वापस करने हैं क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया। ठीक है, अब बैंक को 10 रुपये उसको वापस करने। ठीक है, 10 रुपये उसको वापस करने, उसने कमाए, अर्नड, उसने अर्नड कितने मनी किए, अर्न यानी उसने कमाए कितने, ही अर्न 5 रुपीज़। उसने 5 रुपये पहले दिन कमा लिए और बैंक में भर दिए, मतलब उसने -5 -10 + 5 किए, मतलब इसमें 5 रुपये भर दिए। तो कितना लोन बचा, -5, और 5 रुपये उसके ऊपर लोन बचा है क्योंकि 5 रुपये उसने भर दिए थे ना, तो अभी 5 उसको और भरने। इसका मीनिंग है कि जब
इस ये रियल लाइफ से अभी कनेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। और अगर यहाँ पे -5 बचे, क्योंकि 5 रुपये उसने भरे तो 10 रुपये के लोन में से और 5 रुपये बचे, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देता है इसी टाइप का। देखो अगर ये 10 रुपये है और अब उसने 5 रुपये कमाए नहीं, उसने और 5 रुपये लोन लिया, और लोन लिया उसने 5 का, तो -5 और हो गए, तो टोटल लोन -15 हो गया, ठीक है। क्योंकि 15 का लोन हो गया ना, लोन तो एडिशन में रहेगा, भले ये अगर सब्ट्रैक्शन में हो, भले ये 5 है, ये उसने फिर से लिया, भले पैसे उसकी जेब में जा रहे हैं लेकिन वापस तो करने हैं ना, तो -10 -5 वो -15 में है। ओके, ये समझ गया आपको एग्जांपल, रियल लाइफ का एग्जांपल है ये। अब आगे देखते। तो ठीक है बच्चों, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमारा हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर एग्जांपल्स करके देखना, मैं लास्ट में देता हूँ। अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट, और उसके साइन वगैरह कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। एक बात याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के रूल्स सिमिलर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो समझ लो, अपन करते हैं a - a इंटू बी, -a इंटू पॉजिटिव b, तो इसका आंसर आता है -ab, ठीक है। जैसे अगर साइंस की बात करें तो साइंस ऐसे चेंज होते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, एंड निगेटिव इंटू पॉजिटिव फिर भी होता है निगेटिव, क्योंकि निगेटिव ज़्यादा पावरफुल है पॉजिटिव से, याद रखना। मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, और सेम डिवाइड में होता है, ठीक है। साइंस डिवाइड में, अब डिवाइड करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल्स टू प्लस। ये डिवाइड का साइन जानबूझ के दे रहा है, आप चाहे तो अपॉन में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, प्लस अपॉन माइनस, ठीक है। तो अब देख लो, माइनस डिवाइड बाय माइनस इक्वल्स टू, फिर से हो जाएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाता है। आपने किया भी होगा, हमने भी बहुत से प्रॉब्लम्स में किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। तो सेम होता है, मैंने जैसे बोला आपको, ठीक है। तो यहाँ मैं a b के साथ लेता, प्लस a इंटू प्लस b, मतलब पॉजिटिव a इंटू पॉजिटिव b इज इक्वल्स टू पॉजिटिव a b, निगेटिव a इंटू निगेटिव b इक्वल्स टू निगेटिव a b, सॉरी पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, और निगेटिव a इंटू पॉजिटिव b इक्वल्स टू निगेटिव a b, ओके। तो जब भी निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तब आंसर आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों। अभी देखो एग्जांपल्स के साथ, अभी मैंने ए बी लिया, अभी हम एग्जांपल्स लेते, थोड़े इसमें कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट देखिए 5 इंटू -3, 5 3 ज़ा 15, व्हाट बच्चों 15, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके। इसका पॉजिटिव साइन था, क्योंकि कोई साइन नहीं रहता तो पॉजिटिव रहता है, हमें पता है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। अब देखिए -5 इंटू -3, अब कितना हो जाएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि हमने देखा था निगेटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, देयरफॉर 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव, तो 5 3 ज़ा 15 और निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। अब आगे देखिए, और अब लेंगे हम पॉजिटिव 5 इंटू पॉजिटिव 3, ये तो सबको आता है, पॉजिटिव 15, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? मुझे लगता है आपका मल्टीप्लिकेशन भी अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके आगे और आपको लास्ट में एग्जांपल्स दूंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो अच्छे से, और चाहो तो साइंस वगैरह ए बी और ये जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वगैरह हमने किए ना, ये सब अपने बुक में कहीं तो भी लिख लो, ठीक है, जिससे कि आपका बेसिक्स और क्लियर हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाँ तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, ओके। तो अब अगला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ इंडाइसिस। आप सब लॉज ऑफ इंडाइसिस से बहुत से बच्चे वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और उनकी रिवीजन कराना चाहूँगा, क्योंकि लॉज ऑफ इंडाइसिस ऐसा टॉपिक है कि बचपन में तो सब जन सीख लेते, लेकिन आगे आके उनको बहुत से लॉज ऑफ इंडाइसिस में वगैरह प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, अभी लिख लो आप बुक में कहीं, जो मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। जो रैंडम मुझे याद आते हैं वो सब, जनरल जो होते हैं वो सब मैं अभी कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। देखिए सबसे पहला लॉज ऑफ इंडाइसिस जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है a इज इक्वल्स टू 0, मतलब a रेज़ टू द पावर 0। अब a रेज़ टू द पावर 0 के अगर a की जगह कोई भी होता है, समझो 10 करोड़ रेज़ टू द पावर 0, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ रेज़ टू द पावर 0 भी होता है ना, तो भी उसका आंसर 1 आता, ठीक है। क्योंकि अगर सबकी पावर 0 है तो क्या होगा 0, सीधे सीधे याद रख लो, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, एनीथिंग कुछ भी रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये पहला लॉज ऑफ इंडाइसिस है। दूसरा a अपॉन b
इसका पावर अगर m है तो a का पावर भी m और b का पावर भी m, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस हमें बताता, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड लॉज ऑफ इंडाइसिस है a b रेस टू द पावर m इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m इंटू b रेस टू द पावर m, ओके। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को m m मिल जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। इसका मीनिंग क्या है बच्चों बताता, देखो जब इंडेक्स और पावर का कंसेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं होगा तो वो कर लेते पहले। a रेस टू द पावर m, इसका मतलब क्या है, a ये है हम आपका, ये आपका क्या है, बेस है, क्या है, बेस, और ये क्या है, इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स इसको पावर भी बोलते हो कोई कोई, ठीक है। आप आपके मन से पावर या इंडेक्स कुछ भी बोलिए, मैं तो पावर बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो बेस और इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि हम बोलते वक्त क्या बोलते हैं, ए रेस टू द पावर, ये पावर है, ठीक है। इंडेक्स बोला जाता है वैसे स्टैंडर्ड, लेकिन बहुत से लोग पावर इस्तेमाल करते हैं जनरल में, ठीक है। तो ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n, इसमें बेस क्या है बच्चों, कॉमन, बेस a इज कॉमन। व्हेन द बेस इज कॉमन यू कैन राइट द बेस वंस एंड यू कैन ऐड द पावर्स वेयर दे आर, ठीक है। तो जहां देखो अब a है ना, तो a ये क्या है, कॉमन है दोनों में, तो a एक बार लिख लो और ऊपर की जो आपके पावर्स है उनके एडिशन कर लो, तो m प्लस n, ओके। अगर यहाँ ऐसा होता कि b रेस टू द पावर n इंटू a रेस टू द पावर m, तो ऐसा तब हम ऐड नहीं कर सकते, तब हम ऐड नहीं कर सकते कि ab रेस टू द पावर m प्लस n, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। कोई बच्चे ऐसा भी करते, ये गलत है, दिस इज नॉट द मेथड। मेथड क्या बोलती कि जब आपके बेस कॉमन हो तभी आपके इंडेक्स की एडिशन होती है, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया। अब आगे और है कि इसमें कि हाँ, तो a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर n, इसका उल्टा। अब देखिए मल्टीप्लाई में जब एडिशन होती है अगर बेस कॉमन रहा तो वही डिवीजन में जब बेस कॉमन होता है और पावर डिफरेंट होती है, पावर डिफरेंट या कॉमन रहो कोई फर्क नहीं करता उससे, तो तब बेस पे ध्यान देना। बेस कैसा है, बेस अगर कॉमन है तो पावर की एडिशन, चाहे पावर सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है। और बेस का बेस अगर डिवाइड में, मतलब a अपॉन ए ना, यहाँ पे पावर m और n है तो m माइनस n होगा, पावर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। अगर डिवीजन में है तो पावर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। और बेस कॉमन होना, लेकिन इसके लिए याद रखना ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ जो रूल्स है ये लगाने के लिए बेस शुड बी कॉमन। व्हेन योर बेस शुड बी कॉमन देन ओनली यू कैन ऑपरेट विथ लॉ ऑफ इंडाइसिस, अदरवाइज यू कैन नॉट, ठीक है। तो a रेस टू द पावर m माइनस n, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से लेके देखते हैं हम कि जैसे 5 रेस टू द पावर 7, सॉरी 5 छोड़ दो, x रेस टू द पावर 7 अपॉन x रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू x रेस टू द पावर 7, और ये 5 सीधा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x रेस टू द पावर 2, मतलब x का स्क्वायर, x का हो जाएगा स्क्वायर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें सिक्स्थ में क्या होता है, देखो 6 में होता है a रेस टू द पावर, अगर ऐसे लिखा समझो 1 अपॉन a रेस टू द पावर m, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 अपॉन a रेस टू द पावर माइनस m। जब बेस नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, निगेटिव। अगर ये आप बोलो यहाँ पे m है, ठीक है सर, ऐसा कभी कभी तो ऐसा भी रहता है सर कि 1 अपॉन x अकेला रहता है, तो बच्चे टेंशन मत लो, x का जो पावर है वो 1 है, तो अगर हमें ये x ऊपर लेके जाना है तो x रेस टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ओके। सिंपली ओनली डू दिस, यू विल गेट द राइट आंसर, बिकॉज लॉज ऑफ इंडाइसिस ये बहुत जगह यूज होते हैं बच्चों, हर एक चैप्टर में अलजेब्रा के लगभग ये यूज हो जाते हैं, आसपास हर एक चैप्टर में लॉज ऑफ इंडाइसिस का बहुत काम गिरता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 7th लॉज ऑफ इंडाइसिस, a इंटू बी, अगर ऐसा दिया अंडर रूट a इंटू बी। अब इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, रूट सेपरेट कर दो बच्चों, ठीक है। रूट एक्चुअल में ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है और ये जो है सेम है, 3rd और 7th वाला सेम है। कैसे, आप कोई पूछ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे, आप कुछ भी बोलते, देखो मैं बताता, अभी प्रूफ करके बताता आपको। देखो a रेस टू द पावर b रेस टू द पावर m बोला था ना मैंने, इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m इंटू बी एम, ये ना हमारा लॉज ऑफ इंडाइसिस। यहाँ इसलिए दिख रहा है कि आप कंपेयर कर सको साइड बाय साइड, नीचे लिख रहा है इसके। तो रूट ए बी का मीनिंग होता है बच्चे ए बी रेस टू द पावर हाफ, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है a रेस टू द पावर हाफ इंटू a रेस टू द पावर हाफ, क्योंकि यहाँ m की जगह कौन आ गया, हाफ, कौन आ गया, हाफ, m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, हाफ जिसको हम हाफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे b, सॉरी b रेस टू द पावर हाफ, ओके, समझ गए। और एक बात याद रखना, बहुत से बच्चे ना इसको ऐसे लिखते a 1/2, ये गलत है, ये पावर नहीं दिख रहा, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है एक के साथ। तो लिखते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो बेस है वो थोड़ा बड़ा और बोल्ड लिखना, और जो पावर है वो थोड़ी ऊपर और थोड़ी कम लिखना, उसकी मतलब साइज थोड़ा कम रखना फॉन्ट, ठीक है। लिखते वक्त इतना याद रखना। बहुत से बच्चे वैसी गलती कर बैठते और आगे वाले को कन्वे नहीं होता उनका मैसेज, जबकि उनका आंसर राइट होता फिर भी रॉन्ग होता है, ठीक है। तो 8 देखो, अब 8 लेंगे, ऐसा ही सेम डिवाइड में रूल है।
अंडर रूट ए अपॉन बी, अंडर रूट ए बाई बी रहा तो फिर भी ऐसे होता है, सेपरेट हो जाता है रूट और वो डिवाइड में हो जाते हैं, जैसे इसमें हुआ है। देखो सेकेंड वाला और एट्थ वाला सेम है, ठीक है। तो देखो अब सेकेंड वाला और एट्थ वाला क्या है कि a अपॉन बी रेस टू द पावर m, ठीक है, इक्वल्स टू a रेस टू द पावर। तो देखो बच्चे ये पावर सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंड में देखा आपने, तो एट्थ में भी सेम है। देखो अब इसकी रूट है ना यहाँ पे, तो रूट का क्या हो जाएगा a बाई बी, रूट का पावर हो जाएगा a बाई बी रूट होल ब्रैकेट का हाफ, क्योंकि रूट का पावर होता है हाफ, इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर 1/2 अपॉन b रेस टू द पावर 1/2। ये फॉलो हो गया रूल, रेस टू द पावर m वाला अपॉन में हो गया। तो ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि भाई सर अगर फिफ्थ रूट रहा तो, अरे कोई बात नहीं यार, देख लो ऐसा कर लो, इसको a b रेस टू द पावर 1/5 कर लो, ठीक है, और कर दो। ऐसे सेम डिवीजन में कर लेना, ओके, गॉट इट बच्चों। ये ऐसे होते हैं सब लॉज ऑफ इंडाइसिस, और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको खुद से कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। ये मैंने जो अभी यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसिस लिख के दिए, ये सब लिख लेना और नोट कर लेना अपने बुक में। और अगर कोई लॉज ऑफ इंडाइसिस छूट गया होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ लेने की कोशिश की, अगर छूट गया होगा कोई तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं और ले लेता। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। हाँ बच्चे, तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब बहुत से बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल भी पता होते हैं, जो मैंने पहले में लिया था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वगैरह और एडिशन, वो सब पता होता है। लेकिन बहुत से बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते जब वेरिएबल्स आ जाते कांस्टेंट की जगह पे। तो कोई बात नहीं बच्चों, वेरिएबल से डरने की कोई जरूरत नहीं, आज आपको ऑर्डर भगा के रहूंगा मैं, ठीक है। तो देखो अब समझो वेरिएबल x a to z, पहली बात तो व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है। टू a to z जो भी है ना वो सब वेरिएबल है। जो भी मैथ्स में a to z यूज होता है, मतलब a b c d f g h i j k l पूरा सेट तक जो भी है वो सब वेरिएबल्स होते हैं, मैथ्स में यूज होते हैं, तो ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे किया जाए। आप समझो ज्यादातर तो x यूज होता है मेरे हिसाब से। देखिए मेन जो वेरिएबल्स है मैथ्स में यूज होते हैं वो है a b x y z और m n p q, बस इसके ऊपर नहीं यूज होते ज्यादा। अब देखो अगर मैं लिखता x, ठीक है, x प्लस वाई, पहले देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स। पहले ये देखेंगे, बाद में देखेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे वेरिएबल्स की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई अगर मैंने लिखा बच्चे x प्लस वाई, तो इसका आंसर बहुत से बच्चे मुझे क्या देते हैं। देखो अब मैं खुद ट्यूशन भी लेता हूँ, ठीक है, तो ट्यूशन में बच्चे मुझे आंसर देते ज्यादातर एक्स वाई, ये आंसर मुझे मिलता है, ठीक है। एक्चुअल में आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो अब यहाँ पे x प्लस वाई, इसका मीनिंग x प्लस वाई होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे देखो आपके घर पे एक ओनियन है, ठीक है, एक क्या है ओनियन है और एक एप्पल है। एक ओनियन है एक एप्पल है। आप ये बोलते हैं कि दो ओनियन है मेरे यहाँ पे, क्योंकि ओनियन प्लस एप्पल इज इक्वल टू ओनियन प्लस एप्पल ही होता है। उसका कोई ऐसा 2 या 3 ऐसा कुछ लगा सकते क्या, नहीं, ठीक है। अब इसलिए यहाँ एडिशन नहीं हो, क्योंकि ये एक ओनियन टाइप का है, मतलब ये x है, ये अलग है, और ये y अलग है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे समझ लो, आप पेट का अगर आपको शौक होगा तो एक यहाँ पे डॉग है आपके यहाँ पे और एक कैट है, तो आप ये बोलते हैं कि मेरे पे 2 डॉग है, मेरे पे 2 कैट है, नहीं, एक कैट और एक डॉग है, वो अलग अलग है, ठीक है, उनको ऐड कभी नहीं करना। और अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब x प्लस x, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 2x, 1 + 1 2, और x वैसे क्या वैसा, क्योंकि यहाँ आप बोल सकते कि दो मेरे पास ओनियन है या 2 एप्पल है, मीन्स यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि ओनियन प्लस ओनियन, तो 2 ओनियन, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, डॉग प्लस डॉग 2 डॉग, कैट प्लस कैट 2 कैट, ठीक है। मैं जानबूझ के डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ थोड़ी, मतलब मैथ्स के बाहर जाके, कि बहुत से बच्चे ऐसे जो समझते नहीं बाकी मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसलिए मैं जनरल लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो x, अगर मैं ऐसा बोलूँ x माइनस वाई, तो इसका भी कुछ नहीं होता बच्चों, इसको ऐसे रहने देना। क्यों रहने देना, इसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि x माइनस वाई का कुछ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x माइनस वाई दोनों अलग अलग टर्म्स है। देखो x ये क्या है, एक अलग टर्म है, ठीक है, और y ये क्या है, अलग टर्म है, टर्म, ठीक है, टर्म इन द सेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको ओनियन माइनस एप्पल यहाँ पे पकड़ लो, तो ओनियन माइनस एप्पल इज इक्वल टू नथिंग, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ओनियन इज डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ एप्पल इज डिफरेंट, ठीक है, एंड पर्पज ऑफ बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज ओनियन इज एन वेजिटेबल एंड एप्पल इज अ फ्रूट। ऐसे यहाँ पे x ये अलग वेरिएबल है और y अलग वेरिएबल है, ठीक है। वीडियो भले लंबा जा रहा है, लेकिन आपकी जितनी भी मैथ्स की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी डिफिकल्टीज है, बेसिक्स के कारण ही बच्चे, बहुत सी जो बच्चे वो प्रॉब्लम करते हैं, मतलब एमपीएससी यूपीएससी लेवल के बच्चे भी बेसिक्स के कारण ही उनके प्रॉब्लम गलत होते हैं, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ
वेरिएबल्स यहाँ खत्म होता है, ठीक है। जैसे अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस 5x। अब यहाँ तो रूल सबको पता है, 3 माइनस 5 2, और बड़ा कौन है 5, इसलिए माइनस और x एक बार लिख दो। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता माइनस 3x प्लस 5y, अब इसका कुछ नहीं होता बच्चे, ये ऐसे क्या ऐसे रहेगा, इधर भी ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे, माइनस कॉमन निकाल लोगे, जिससे कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो 3x निगेटिव है पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव 5y है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं, नथिंग कैन हैपन हियर, ठीक है। अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी वेरिएबल्स की, अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल। देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या फर्क होता है वेरिएबल्स के। अब देखो अगर मैं x इंटू वाई लिखता, ठीक है, तो x इंटू वाई कोई एक्स स्क्वायर नहीं होता। बहुत से बच्चे आंसर देते हैं मुझे एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x इंटू वाई सीधे सीधे एक्स वाई होता है। एक्स वाई और x इंटू वाई का मीनिंग एक ही है बच्चे, क्योंकि एक बात याद रखना, जब दो टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो साइन होता है मल्टीप्लीकेशन का। एक बार और बोल रहा, सुन लो अच्छे से, जब दो टर्म्स के बीच कोई साइन नहीं होता तो साइन होता है बीच में मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऐसा साइन है जो दोनों के बीच में आ सकता है। जैसे ए बी लिखता है कोई, ठीक है, तो ए बी का मीनिंग होता है ए इंटू बी। ओके, क्लियर है, ए इंटू बी, ए बी का मीनिंग होता है ए इंटू बी। अब देखो अगर ये छोड़ दूं मैं, ठीक है, अगर अब डिवाइड पे जाऊं, ए अपॉन बी होता, तो ये ऐसे ही रहता बच्चे, इसका कोई होता नहीं। ऐसे कोई कट कर देता, भाई कट मत करना, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ओनियन और एप्पल, वैसा सेम है, ओनियन इंटू एप्पल इज ओनियन इंटू एप्पल ओनली, नथिंग कैन हैपन हियर, ठीक है। अगर ऐसे होता है ए एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ बोल सकते कि भाई बेस कॉमन है, पावर 1 1 है दोनों की, आपको पता है। अगर किसी की कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होती है, तो एक्स एक बार लिख के 1 + 1 = टू एक्स स्क्वायर। Okay, the law of indices is a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n, means here the basis was common, therefore we can add the powers of the basis. Then we got a raised to power m plus n, means here we got x raised to power square, means 2. Okay, तो अब अच्छे से देख लो ये वीडियो। अब यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा वैसे, लेकिन एक और एग्जांपल लेके देखता, x raised to power 3 upon xy। अगर ऐसे हो बच्चे तो अब क्या करना है, अब बहुत प्रॉब्लम आता है बहुत से बच्चों की, इसमें क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, एक्स क्यूब है ना, तो एक बार एक्स कैंसिल कर दो इसमें से, मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा अपॉन वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब का मीनिंग होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये कट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझी होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और